आदेश पारित किया है कि अगर सड़क पर कहीं एक्सीडेंट हो जाए और उस व्यक्ति को अगर अस्पताल तक पहुंचाया जाए तो उसको 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। तो ये सहायता के लिए वहाँ चले गए। जब वहाँ ये जाते हैं तो आरटीओ का जो बैरियर है, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम वहाँ के कर्मचारी हैं। अब वो कर्मचारी हैं कि नहीं हैं ये जिला प्रशासन बताएगा। किसकी वहाँ नियुक्ति है, 3 लोगों की है, 13 लोगों की है कि 33 लोगों की है, ये जिला प्रशासन बताएगा। और ये जाके जब वहाँ बात करते हैं कि भाई क्यों विवाद कर रहे हैं आप लोग, क्यों मारपीट कर रहे हैं, उस पीड़ित व्यक्ति का जो इनका मित्र था उसका मोबाइल छीन लिया गया, तोड़ दिया गया। इनको भी धमकी दी गई कि हटो भागो यहाँ से, क्यों आए हो। अब ये मित्रतावश वहाँ से नहीं हटे और खड़े रहे। जैसा इन्होंने बताया कि 10 मिनट के बाद 2-3 बोलेरो में 15-20 की संख्या में लोग आते हैं। बिना किसी बातचीत के बोलेरो गाड़ी से डंडा लाठी निकालते हैं और इनको बेरहमी से पीटना प्रारंभ कर देते हैं। लगभग जो इनकी चोट को मैं देख पाया तो मुझे ऐसा लगता है कि 250 से कम लाठियां इनके ऊपर नहीं बरसी। अब मारने वाले लगभग 10 से 15 की संख्या। अब दूसरी बात ये करें, जयंत चौकी सिंगरौली का हर एक व्यक्ति जान चुका है वहाँ क्या होता है और आए दिन ये मुद्दा वहाँ उठता है। अवैध वसूली, जबरन वसूली, कागज है तो भी वसूली, कागज नहीं है तो भी वसूली। पैसा लिया जाएगा 50,000, शास्त्री पर्ची काट के दिया जाएगा 10,000, 40,000 रुपए जेब में। और जब इस तरह का विरोध किया जाता है, और अभी 11 तारीख की घटना में भी वहाँ जो लोग थे जिन्होंने मारपीट की, उन लोगों अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, हम परिवहन मंत्री जी के आदमी, हमारा पहुंच ऊपर तक है, हमारी पकड़ ऊपर तक है। इस तरह की शब्दावली का वो लोग प्रयोग करते हैं। अब मंत्री जी का तो मैंने ऐसा कोई आदेश अभी तक देखा नहीं जहां पर मंत्री जी ने ये बोला हो, तो इसलिए मैं मंत्री जी को बहुत ज्यादा क्या टारगेट करूं, क्योंकि अधिकारिक पुष्टि में उसकी अभी नहीं कर सकता। लेकिन जो दहशतगर्द थे, जिन लोगों ने ये तांडव बीच सड़क में दोपहर 3:30 बजे की घटना है, जिन लोगों ने ये तांडव मचाया, वो लोग ये कहते हैं मैं मंत्री का आदमी, मंत्री के इशारे पर ये होता है और पैसा चाहिए, कलेक्शन भेजना है, ऊपर से फोन आया हुआ है, थाना पुलिस हम कुछ नहीं समझते। इनको क्यों मारा गया? ना तो इस व्यक्ति की गाड़ी को वो पकड़े थे, ना इनका कोई ऐसा काम वहां फंसा था कि ये स्वतः जाएं। ये तो जा दूसरे काम से रहे थे, मानवता बस ये दूसरे काम के लिए रुक गए और इतनी मारपीट इनके साथ हुई। उसके बाद ये थाने जाते हैं तो वही जो मारपीट में सामान्य से मुकदमे हैं 294, 323, 506 और 34 के तहत मुकदमा कायम कर दिया जाता है। मुकदमा कायम होने के बाद प्रशासनिक रूप से ये पुलिस कितना आगे बढ़ी ये पुलिस विभाग बताएगा, वहाँ की जयंत चौकी बताएगी, वहाँ के जिम्मेदार बताएंगे। हम तो सामाजिक संगठन हैं और हमारे जिले का एक भाई, जिले का एक बेटा मदद मांग रहा और उसकी मदद के लिए हम तत्पर, प्रतिबद्ध और वचनबद्ध हैं और अंतिम तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। और अगर मैं उन दहशतगर्दों की बात को मानूं कि ये मंत्री जी के आदमी हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो मैं आप सबके माध्यम से जिला प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, आपको भी बताना चाहता हूं, आपने ही इस जिले को जिला बनाया, आपने ही सिंगरौली को जिले की सौगात दी। आप जब जब आते हैं अमन चैन कायम करने की बात करते हैं और एक मंत्री के नाम पर इस तरह की वसूली हो रही है। अभी तक आज 2 दिन बीत गए, कोई कार्यवाही इनके ऊपर नहीं की गई। पीड़ित परेशान है, दर बदर भटक रहा है, कई राजनीतिक दलों के पास गया, कई जगह पुलिस प्रशासन में गया, कहीं कोई सुनवाई इनकी नहीं हो रही। हम लोग न्याय के रूप में अब ये चाहते हैं कि मुकदमा तो जो कायम हुआ है हुआ, इसके पहले जिले में 294, 323, 506 के कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। अभी पिछले 5-7 दिन पहले आपने एक सिंगरौली जिले में ही थप्पड़ कांड हुआ और उन आरोपियों को किस तरह सबक सिखाया गया, वो भी उसी धारा की कार्रवाई। कम से कम उस तरह की कार्रवाई की जाए, न समाज से माफी मांगे, न सिंगरौली के सामने माफी मांगे, लेकिन इस कम से कम पीड़ित व्यक्ति के सामने तो माफी मांगे। और जिस तरह वो वीडियो वायरल किया गया माफी मांगने का, इनके केस में भी उसी तरह का वीडियो इन पीड़ितों का, पीड़ित के लिए इन अपराधियों का वायरल कराया जाए। तीसरी बात, मंत्री जी को भी मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके पद का, ओहदे का गलत इस्तेमाल कोई कर रहा है तो माननीय आप भी संज्ञान लीजिए। इस तरह अगर आपकी छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है तो आप भी संज्ञान लीजिए कि कौन ये लोग हैं जो आपके नाम को बेच के अपनी जेबें भर रहे हैं, आपके नाम पर दहशत मचा के रखे हुए हैं। और अभी मुझे जानकारी मिली कि
ये लोग कोई एक ग्वालियर में इनकी कोई संस्था है या कुछ ऐसा है जहां से ये लिखित में आदेश लेके आए हुए हैं कि हम जो 4 बैरियर बने हुए हैं सीमाओं पर, खनहना, जयंत, मटवई, अगोभा, करौटी, जहां पर जिले के अंदर जाने या बाहर जाने का जो रास्ता है, उसके अलावा ये लोग एक आदेश लेकर आए हैं कि अब हम घूम के भी गाड़ियां पकड़ेंगे। क्यों पकड़ेंगे भाई साहब? मैं ये जानना चाहता हूं कि यहाँ के संबंधित प्रशासन के अधिकारी ये बताएं। जब आपने चारों जगह पर बैरियर लगा के रखे हैं तो कोई उड़ के चला जाएगा, कोई हेलीकॉप्टर से कोल ट्रांसपोर्ट करेगा, बालू का ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर से हो जाएगा या किसी अन्य वस्तु का या सामग्री का ट्रांसपोर्ट का हेलीकॉप्टर से होगा। जब 4 जगह बैरियर बने हुए हैं तो घूमने की जरूरत क्या पड़ गई? आप लोग समझ सकते हैं क्यों घूमा जा रहा है और क्या कारण है इसके पीछे। और मंत्री जी को भी बता देना चाहता हूं, ये सिंगरौली है साहब, इसको हम ऊर्जा धानी के नाम से संबोधित करते हैं। श्रृंगी ऋषि की धरती है, यहाँ कोई मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं है। सिंगरौली में मंत्री और मुख्यमंत्री सिंगरौली की जनता स्वयं है। और जब जनता के साथ इस तरह का कार्य होगा तो जनता उग्र होगी, संवैधानिक व्यवस्था के तहत न्याय की मांग करेगी। और जब आप लोग न्याय नहीं दे पाओगे तब इसी सिंगरौली का आम जनमानस खड़ा होके मजबूरी में धरना, अनशन, प्रदर्शन, आंदोलन के लिए बाध्य होगा और इसकी समस्त नैतिक जिम्मेदारी जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार की होगी। चौथी बात जो इसमें आई है, आप देखिए, मारपीट के बाद इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि तुम मुकदमा वापस ले लो। ये आए दिन होता है, पहले किसी को मारो या तो वीडियो वायरल कर दो, जब वीडियो वायरल हो गया, कार्रवाई की बात आए तो दबाव बनाने लगो, सेटलमेंट करने लगो, किसका परिचित है, किस नेता का परिचित है, किसका रिश्तेदार है। आप मारते वक्त तो ये सब नहीं सोचते हो, आप मारते समय तो ये सब नहीं देखते हो। और जब कार्रवाई की बात आती है, सबसे जो कठिन समस्या है वो ये है कि मैं बहुत ज्यादा पुलिस प्रशासन पर उंगली नहीं उठा रहा, न मैं बहुत ज्यादा सरकार पर उंगली उठा रहा हूं। आज अगर मैं यहां बैठ के करणी सेना परिवार और अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद की जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं आरोप लगाना चाह रहा हूं सिंगरौली के आम जनमानस पर। आप लोग कितना कुंठित हो गए हैं, आप लोग कितना व्यस्त हो गए हैं। आपके भाई को, आपके बेटे को इसको जाति से जोड़ने का कार्य नहीं है। ये अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है। हम न्याय मांगने का काम कर रहे हैं। आज ये शिकार हुए हैं, कल आप किसी की मदद करोगे वो शिकार होगा, परसों मैं शिकार होऊंगा, आगे दिन ये शिकार होंगे। तो इस तरह का जब टारगेट बना के किसी को शिकार बनाया जा रहा है तो इसके लिए आम जनमानस को आगे आना पड़ेगा। अब बड़े दुख की बात है कि अभी तक न सत्ता पक्ष और न विपक्ष और न अन्य राजनीतिक दल और न कोई क्षेत्रीय दल, अभी तक 2 दिन बीत गए, सब सोशल मीडिया पर इसको देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बड़ा निर्दयता से मारा गया, बड़े कष्ट का विषय है, बहुत दुख हो रहा, कार्रवाई होना चाहिए, घर गिरना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, पर धरातल पर कोई नहीं आ रहा। मेरा सिंगरौली के आम जनमानस से हाथ जोड़ के आग्रह है कि इस बेटे को न्याय दिलाने के लिए आप सभी आगे आइए। ये आपका भी बेटा है, आपका भी भाई है, हम लोग तो हैं ही, हम तो लड़ाई को मुखर होकर लड़ ही रहे हैं। ब्राह्मण एकता परिषद लड़ रही है, करणी सेना लड़ रही है, आप पत्रकार बंधु सहयोग कर रहे हैं। हमारी बातों को आप जिम्मेदारों तक लेके जाइए, जिम्मेदारों से प्रश्न पूछिए कि आखिर इस घटना, ये जो घटना घटी, इस पर क्या कार्रवाई किया जा रहा है, क्यों अभी तक उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया, क्यों जेल नहीं भेजा जा रहा है। और हम लोग इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये मांग करते हैं कि प्रशासन के रिकॉर्ड में, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, ये बताने का कष्ट किया जाए कि उस चौकी पर कितने लोगों को पदस्थ किया गया है। 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, और अगर उस चौकी में इस तरह का कांड हुआ है, सबको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करके जिले से हटाने का कार्य करें, अगर आप जिले में अमन, चैन, शांति चाहते हैं तो। उसके अलावा ये कौन लोग हैं जो किराए के गुंडे बने हुए हैं? क्या ऐसा कोई नियमावली में है कि किराए के लोग रखे जाएंगे, प्राइवेट लोग रखे जाएंगे? और अगर रखे जाएंगे, नियमावली में है तो इसकी निविदा निकलती है, कैसे उस एजेंसी को काम दिया जा रहा है। और मैं कहता हूं कि आप किसी की गाड़ी पकड़ के लाए, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं धन्यवाद दे दूंगा आपको। उस गाड़ी में क्या है, उस गाड़ी के कागज हैं कि नहीं, जो सामान का ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है उसके वैध कागज हैं कि नहीं। जो कागज नहीं है आप कार्रवाई करिए, आप चालान करिए, न्यायालय में प्रस्तुत करिए, माइनिंग को सुपुर्द करिए, कलेक्टर के पास भेजिए, जुर्माना होगा, चालान होगा, राजसात होगा। आप मारने के अधिकारी कैसे हो गए? मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा है। पुलिस को ये अधिकार नहीं रह गया। विद्यालयों में जब हम लोग पढ़ते थे तो शिक्षक हम लोगों को मारा करते थे, आज वो भी अधिकार विद्यालयों से खत्म कर दिए गए कि अगर शिक्षक बच्चों को मार दे रहा है और पेरेंट्स जाके कंप्लेन कर रहे हैं तो शिक्षक पर मुकदमा कायम हो रहा है।
इतना तो हमको लगता है कि वो मुंबई ब्लास्ट में 93 में दाऊद के लिए इतना नहीं हुआ होगा। कसाब को बैठा के बिरयानी खिलाई गई पर इस तरह से मारा नहीं गया। क्या गलती है इसकी, किस लिए इनको पीटा गया? अब मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं खासकर यहाँ के सत्ताधारी दल और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कि माननीय 4 महीने बाद आप इन्हीं किसी गांव, पुलिस ने जब उस रिकॉर्ड को वैध न मानते हुए ये कह के नकार दिया कि हम प्राइवेट अस्पताल को, रिपोर्ट को, एमएलसी नहीं मानेंगे, आप ट्रामा सेंटर में सरकारी चिकित्सक से पुलिस की उपस्थिति में अपना मेडिकल कराइए और दीजिए। कहीं कुछ नहीं निकला, कोई सबूत नहीं है। अब बड़ा सस्ता सा रास्ता उन लोगों ने अपना लिया है, सरकारी कार्य में बाधा। तो सरकारी कार्य में अगर मैं बाधा डालता हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई होगी कि मुझे पटक के 25 लोग 200 लाठियां मारेंगे। ये जिला प्रशासन बताए। अगर मैं सरकारी कार्य में बाधा डाल रहा हूं तो मुझे लाठियों से मारेंगे कि मुझे मुकदमा करेंगे, अंदर डालेंगे, मैं न्यायालय के तहत पेशी जाऊंगा, जो भी अपनी बातें होंगी रखूंगा। मारने का अधिकार किसको है? और सोचिए अगर 250 लाठियों में से 1-2 लाठी कहीं ऐसी जगह लग गई होती, क्या ये हमारे बीच में न होते? तब क्या होता इस जिले में? कहां ले जा रहे हैं आप इस जिले को? कहते हैं विकास हो रहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत नेक भारत, सबका साथ सबका विश्वास। यहां तो गुंडों पर विश्वास जमाया जा रहा। कितने कांड, अभी थप्पड़ कांड चला, इसी पुलिस ने किस तरह से कार्रवाई की, हम लोग धन्यवाद देते नहीं थक रहे थे। पीड़ित ने बोला कि मुझे तो इतने तेज न्याय की उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन आज क्या हो रहा, किसका दबाव है? कहीं ना कहीं हम लोग जो बातें उन गुंडों के द्वारा, उन अपराधियों के द्वारा जो सुन रहे हैं कि हम मंत्री जी के आदमी हैं, ये सुस्त रवैया ये प्रमाणित कर रहा है कि जरूर इसमें किसी बड़े आदमी का हाथ है। मैं अपनी बातें रोकूंगा, आप लोग राजेश भैया का भी बयान लीजिए, पीड़ित आपके समक्ष बैठे, जो प्रश्न होंगे हम जवाब देंगे, लेकिन तत्काल प्रभाव से इनको सस्पेंड करो, जिले के बाहर किया जाए। ये हमारी मांग। नगर निगम स्पीकर के करीबी का नाम आ रहा है। नहीं, आप देखिए कौन किसका करीबी है, ये जांच का विषय है, ये मैं नहीं बता सकता हूं। ये पुलिस जांच करे कौन किसका करीबी है, किसका करीबी तो लोग मंत्री के हो गए, बन गए हैं। अब नगर निगम स्पीकर की मैं क्या बात। इसके पहले वहाँ पे और पहले कुछ ऐसी घटना घट चुकी है, लेकिन अभी तक प्रशासन नहीं जगा। क्या कुछ प्रशासन के लिए संदेश दिया? मैं वही तो बता रहा हूं कि वो अपराधी जो ये कहते हैं कि मैं मंत्री जी का आदमी हूं, ये सारा घटनाक्रम जो ये चल रहा है सालों से, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि वास्तव में ये लोग मंत्री जी के आदमी है शायद। तब तो इतने दबाव में प्रशासन काम कर रहा है। क्यों नहीं कार्रवाई करते भाई? आप सबके थोक तबादले हो रहे हैं, पुलिस अधिकारियों के हो रहे हैं, पटवारियों, इनके क्यों नहीं हो रहे हैं? इनको क्यों नहीं हटाया जा रहा? तो राजेश जी से आप